फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ यूज ऑफ एम इज आर। ठीक है, बी, आप सही सुन रहे हैं, बी, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का होना, जैसे गुस्सा होना, खुश होना, नाराज़ होना। ठीक है, मतलब अमीर होना, गरीब होना, आप जितने भी होने वाली बात कर रहे हैं ना, वो सभी का मतलब क्या होता था? बी होता था। ठीक है, तो जैसे हम एक मान लिया कि हमने अभी तक एम इज आर का यूज नहीं जानते हैं, तो हम किसी चीज़ को कैसे बनाते ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ के लिए हम क्या बनाते? आई बी हैप्पी, आई बी हैप्पी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आई बी हैप्पी को हम हिंदी में क्या कह पाएंगे? मैं खुश होना, मैं खुश होना। तो क्या हूँ का उच्चारण आ रहा है इससे? नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसी प्रकार अब यहाँ भी देख लीजिए, आप तैयार हैं, आप तैयार हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाते? पहले यू बी रेडी, क्योंकि हमको पहले एम इज आर नहीं पता था, तो हम क्या बनाते? यू बी रेडी। अब इसका मतलब तो समझ लो पहले, आप तैयार होना, आप तैयार होना। भाई हमने आपसे पूछा आप तैयार हैं, लेकिन आप इंग्लिश में क्या जवाब दे रहे हैं? आप तैयार होना, जो कि बिल्कुल गलत है कि नहीं है? तो इसीलिए हम आपको आज बताने वाले हैं एम इज आर का यूज कैसे और कहाँ करें। ठीक है, तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि एम इज आर का यूज ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए, ठीक है, तो एम इज आर निकला कहाँ से? बी से निकला, इसीलिए हमने लिख दिया है ओरिजिन ऑफ एम इज आर इज बी। बी से एम इज आर की उत्पत्ति हुई है। एम इज आर ही नहीं, ये जितने भी देख रहे हैं ये सारे के सारे उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बी से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, जैसे बी का मतलब होता है होना, ये कहाँ यूज होता है? टू प्रेजेंट, टू शो क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी बताने हैं उसमें। टू शो स्टेट, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की अवस्था बताने हो तो हम क्या यूज करते हैं? बी का यूज करते हैं। हैपन, किसी चीज़ का होना, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? बी का यूज करते हैं। आगे हम चलते हैं, तो इसका अगर हमको जब पता चल गया कि भैया बी से तो होने का है नहीं, तो फिर करें क्या? तो बी से हमको निकला इज। तो इज जो निकला, तो ये कहाँ पे यूज होगा? ये बताया गया कि ये सिंगुलर में यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, और एम का जो यूज है केवल आई के लिए होता है। अगला है आर। आर का जो यूज है प्लूरल के लिए होता है। किसके लिए? प्लूरल के लिए होता है। ठीक है, प्लूरल का मतलब है एक से अधिक। प्लूरल का क्या मतलब हुआ? एक से अधिक। एक से अधिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आर के यूज करेंगे। तो चलिए, आपको अब तो पता चल गया होगा क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, तो आप खुद यहाँ पे बनाइए। क्या होगा इसका? कमेंट में जल्दी लिखिए। इसका होगा आई, और मैंने आई के लिए क्या यूज किया है? एम का। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। कहाँ कोई दिक्कत है क्या? अब देखो क्या उच्चारण आता है, मैं खुश हूँ। एम से क्या आ गया? हूँ का उच्चारण आ रहा है, लेकिन पहले क्या आता था? आई बी हैप्पी का मतलब क्या होता? मैं खुश होना। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? यू के लिए आर, क्योंकि यू का मतलब यहाँ पे प्लूरल की बात होती है। यू आर रेडी, यू आर रेडी। तो फ्रेंड्स, अब जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके सीखने के बाद आपको पूरा एम इज आर का यूज आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है 3 यूजेज ऑफ एम इज आर। यहाँ पे एम इज आर का 3 यूज हमने पढ़ाना है। ठीक है, जिसमें पहला कहता है टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस, यानी किसी भी चीज़ की अवस्था बताना या कहाँ पे वो पाया जाता है वो बताना, क्या है वो बताना। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हमने लिखा है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज सैड। ही इज सैड का मतलब क्या है? उसकी अवस्था बता रहा है कि वह उदास है। ठीक है, यू आर अ डॉक्टर। यू आर अ डॉक्टर, ये एग्जिस्टेंस है कि आप एक डॉक्टर हो। ठीक है, नेक्स्ट है वी आर योर फ्रेंड्स। हम लोग आपके दोस्त हैं। हम लोग क्या है? आपके दोस्त हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? अवस्था को बता रहा है
तो फ्रेंड्स जब कभी भी स्टेट बताने हो या इंस्टेंस बताने हो तो आप एम इज आर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जैसे कि कोई भी काम लगातार हो रहा हो ना, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स इसके बारे में तो हम टेंस से पढ़ाएंगे, उसमें पर बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, राधा इज डांसिंग। तो राधा क्या कर रही है? डांस कर रही है। राधा डांस कर रही है। यू आर रीडिंग योर बुक। आप अपनी किताब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लगातार पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट है ही इज़ गोइंग टू मार्केट। वह कहाँ जा रहा है? बाज़ार जा रहा है। वह बाज़ार जाने का काम कर रहा है। थर्ड नंबर पे है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जब हम वॉइस पर आएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि उसमें एम इज आर का यूज होता है इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है एम इज आर प्लस में V3, यानी जब कभी भी एम इज आर के बाद V3 का यूज होता है तो ये समझ लेना कि पैसिव वॉइस में है, ठीक है। जैसे सी इज़ टॉट बाय हर टीचर। इसका मतलब ये हुआ कि वह अपने टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती है। वह अपने टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती है। वी आर सपोर्टेड बाय यू। वी आर सपोर्टेड बाय यू का मतलब ये हो गया कि हम लोग आपके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। हम लोग आप लोग के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है यू आर लव्ड बाय मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।